नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। देखिए, अगर हम आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचें, आम आदमी की सोच के हिसाब से सोचें, अगर वो थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा अमाउंट जोड़ना चाहता है, तो पीपीएफ अकाउंट उसके लिए सबसे बेस्ट अकाउंट है। क्योंकि इस पीपीएफ अकाउंट में आप सिर्फ और सिर्फ ₹500 से शुरुआत कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसमें पैसे इन्वेस्ट करके 40 लाख रुपए तक इसमें जोड़ सकते हो। वो सारी चीज कैलकुलेट करके देखेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट भी करेंगे। और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में सिर्फ ये ऊपरी बातें नहीं जानने वाले कि इसका ये रूल है, वो रूल है। हम कंप्लीट ये देखने वाले हैं कि इतने रुपए जमा करोगे तो इतने रुपए का ब्याज बनेगा, अगले साल इतने रुपए का ब्याज बनेगा। हम कंप्लीट डिटेल में आपको पूरी की पूरी वो डिटेल दिखाऊंगा कि कितना ब्याज बनता है, कैसे लगता है, सारी चीज एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात, देखिए, आज के टाइम पे जो कोई भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में पैसे रखता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चाहता है कि उसका पैसा बिल्कुल सेफ हो। क्योंकि अगर उसको पैसे पे ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो म्यूचुअल फंड या फिर और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वो प्राइवेट रूप से वहां पे बैंक जो पैसे उसको ब्याज पे भी दे सकता है, जहां पे उसको 2% महीने का ब्याज मिल सकता है। लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेता, वो चाहता है कि उसका पैसा बहुत सेफ हो। तो अगर हम सेफ्टी की बात करें, तो पोस्ट ऑफिस और बैंक में भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो वो स्कीम्स भी इतनी ज्यादा सेफ नहीं है जितना ये पीपीएफ अकाउंट है। वो कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने किसी बैंक से या फिर किसी क्रेडिट कार्ड से पैसे ले लिए और चाहिए तो कि हमें जितना पैसा हमने उधार लिया उसको भरे। मान लीजिए किसी कारणवश हम वो नहीं भर पाते हैं और कोर्ट में वो केस कर देते हैं कि हमारा बैंक ने मान लीजिए कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट ने कहा कि भाई जितना पैसा इन्होंने नहीं दिया है वो सारा का सारा पैसा आपका जो भी अकाउंट है, बैंक में जो भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर कोई आपका एफडी है, उसको तोड़कर आप उसके बैंक के पैसे को भर दिए जाए। तो बैंक क्या करेगा, वो आपका जो एफडी है उसको तोड़ देगा और आपके पैसे बैंक को दे देगा। लेकिन अगर आपने अपने पैसे पीपीएफ अकाउंट में रख रखे हैं तो उस केस में कोर्ट भी ऐसा नहीं करता। यहां तक कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हमें ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि हमारा पीपीएफ अकाउंट को तोड़ के हमारे वो पैसे रिकवर कर लिए जाएं। तो अगर सेफ्टी की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट से ज्यादा सेफ कोई भी अकाउंट हमारा नहीं है। देखिए, सबसे सुरक्षित तो है ही। इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा भी जमा कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस अकाउंट में हमें लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या इस स्कीम के बारे में हम जानने वाले हैं और कैसे हमारी स्कीम हमारे लिए फायदेमंद होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये पीपीएफ अकाउंट है, इसमें हमें कैसे पैसे मिलते हैं, कैसे काम करता है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है। मान लीजिए ऐसा ना हो कि हम एलिजिबल ना हो अकाउंट खुलवाने के लिए। बात करेंगे कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे, कैलकुलेटर का यूज करके हम पोस्ट ऑफिस का जो कैलकुलेटर है इस पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जितनी भी कैलकुलेशन होगी ब्याज के साथ देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है, जो पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट आई है उसके हिसाब से, पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दर के हिसाब से देखेंगे। मान लीजिए कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है हमें बीच में खाता बंद करवाना हो सकता है हमें बीच में बंद करवाना पड़ जाए, तो उस कंडीशन में कैसे ये खाता बंद होगा, कितने साल के बाद बंद होगा और अगर हम बंद करवाते हैं तो हमें क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, हमें कितना ब्याज मिलेगा, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे टैक्स की। और मान लीजिए हमने ये खाता चला लिया और ये खाता चलाते हुए हमें लगा कि ये खाता बहुत ही अच्छा है और इसको हम आगे बढ़वाना चाहते हैं, एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो एक्सटेंशन के पीपीएफ के क्या रूल है, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले हम यही जान लेते हैं कि जो हमारा ये पीपीएफ अकाउंट है, इसमें हमें क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे पास तो और भी बहुत सारी स्कीम है, अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आरडी स्कीम भी है, सुकन्या समृद्धि योजना भी है और पीपीएफ अकाउंट भी है। तो अगर हम आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 5,000 रुपए, वही 5,000 रुपए सुकन्या में इन्वेस्ट करते हैं और वही 5,000 रुपए हर महीना हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो कौन सी स्कीम हमें ज्यादा ब्याज देगी, सबसे पहले तो यही कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो आइए कैलकुलेटर की मदद से जानते हैं आरडी और सुकन्या में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं। आरडी का कैलकुलेटर आप कैसे गूगल पे सर्च करके आरडी कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं और अपने आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में। इसके बाद अब पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस की जो पीपीएफ स्कीम है उसको भी कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। यहाँ 5,000 रुपये डाल दिए। आरडी की फिलहाल इंटरेस्ट रेट 6.7% चल रही है, यहाँ पे हम 6.7% डालते हैं। और क्योंकि पीपीएफ जो अकाउंट है वो हमारा 15 साल का अकाउंट है, तो हम आरडी में भी 15 साल तक पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तभी हमारी कंपैरिजन हो पाएगी। और जैसे यहाँ पे हम 15 साल करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो टोटल अमाउंट हमारी जेब से जाएगी इन 15 सालों में वो जाएगी 5,000 रुपये करके, हर महीना 5,000 करके 9 लाख रुपए। हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 6,47,741 रुपए
यानी हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 15,47,000 रुपये। अगर हम इसको राउंड फिगर में लिखें तो लगभग 15,50,000, 15.5 लाख रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी हम सुकन्या समृद्धि में भी कैलकुलेट करके देखेंगे और फिर पीपीएफ में भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि उसमें कितने रुपए मिल रहे हैं, और कैलकुलेट करने के बाद कंपेयर करेंगे कि कौन सी स्कीम हमारे लिए बेहतर है। ये है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें अमाउंट डालना है। मंथली हम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने आरडी में भी इतने किए हैं। और जैसे हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपके सामने आपके आया है कि यहाँ पे हम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और 9 लाख रुपए हमारे जेब से जाएंगे इन 15 सालों में, और जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 18,73,000 रुपये। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारा आरडी अकाउंट था वहाँ पे आपको सिर्फ 15.5 लाख रुपए मिल रहे थे, और यहाँ पे आपको 27,73,000 रुपये मिल रहे हैं। ये जो हमारा सुकन्या अकाउंट है, जो सुकन्या अकाउंट है, ये आपको 15 साल तक पैसे जमा करने हैं, उसके 6 साल तक आपको कुछ नहीं करना, वेट कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें आरडी स्कीम में था वहां पे तो 15 साल के बाद ही पैसे मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हमें पैसे मिलेंगे 21 साल के बाद मिलेंगे। इसीलिए ये 27,73,000 रुपये यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसको हम फेयर करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे आरडी स्कीम थी, आरडी स्कीम में जो हमें 15.5 लाख रुपए मिले थे, उसकी हम आगे 5 साल के लिए एफडी करवा देते हैं, ताकि 20 साल के लिए हमारे पास वहाँ पे एक कंपैरिजन रहे कि जो सुकन्या समृद्धि में हमें मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, और जो हमें आरडी स्कीम में मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। और फिर हम पीपीएफ अकाउंट में भी जितना मिलेगा उसकी भी हम 5 साल के लिए आरडी करवा देंगे, ताकि 20-20 साल तीनों को हो जाए और हमें एक कंपैरिजन करने को मिल जाए। तो जैसे कि हमने देख लिया, जो हमारा पीपीएफ अकाउंट, सॉरी, हमारा आरडी अकाउंट में, उसमें हमें 15.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, और जो हमारा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है उसमें हमें 21 साल के बाद 27,73,000 रुपये, राउंड फिगर में हम इसको 28 लाख रुपए मान के चलते हैं। सुकन्या में आपको 28 लाख, पी आरडी में हमें 15.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अभी 15.5 को हम एफडी में इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 साल के लिए, ताकि 20 साल का कंपैरिजन हो सके। आइए इसको इन्वेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस की एफडी का कैलकुलेटर, यहाँ पे हम भरते हैं 15.5 लाख रुपए, और यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा आया है 1 साल की एफडी के लिए, जबकि हमने यहाँ पे देखना है 5 साल की एफडी के लिए। तो यहाँ पे हम जैसे टिक करेंगे, यहाँ पे हमें 5 साल सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए ये आ नहीं रहा है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 5 साल, और जब हम यहाँ पे 5 साल करके कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो टोटल हमें ब्याज मिलेगा यहाँ पे एफडी पे 15.5 लाख रुपए जमा करने के बाद भी टोटल अमाउंट हमारी होगी यहाँ पे 21,47,000 रुपये, और आपको यहाँ पे सुकन्या में मिल रहे हैं लगभग 28 लाख रुपए। तो यहाँ से तो क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना अगर हमारे पास गुड़िया है तो हम सुकन्या समृद्धि योजना में अगर इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे हमें 28 लाख मिलेंगे, और इसमें हमें 21.5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन एक और चीज ध्यान रखने की बात यह है कि आरडी स्कीम में आपको बीच में अगर पैसे की जरूरत हो जाती है तो आप कभी भी निकलवा सकते हो, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल तक आप ये पैसा नहीं निकलवा सकते, यानी 21 साल के बाद ही आपको ये पैसा मिलेगा। आइए आप पीपीएफ अकाउंट को भी कैलकुलेट करके देखते हैं और तीनों में देखते हैं सबसे बेस्ट कौन सा है। ये तो हमने जान लिया कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं। पीपीएफ अकाउंट में ये जानने से पहले और उनको देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा पीपीएफ का अकाउंट है आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, जैसे कि हमने बताया, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पीपीएफ का अकाउंट खुलवाना होगा। मान लीजिए आपने पीपीएफ का अकाउंट खुलवा लिया। जैसे ही आप पीपीएफ का अकाउंट खुलवाओगे तो आप इस अकाउंट में हर महीने, या चाहो तो आप जब चाहो इस अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हो। आप चाहो तो इकट्ठे पैसे जमा कर सकते हो, आप चाहे तो हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसमें हर महीने ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ये जो पैसे हैं ये आपको 15 साल तक इन्वेस्ट करने हैं। और देखिए, ये जो 15 साल है इसकी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कितने 15 साल। तो इसको मैं बता देता हूँ, ये ऑलमोस्ट 15 साल से ज्यादा बैठता है, पूरे 15 साल नहीं होते। वो कैसे बैठते हैं, मान लीजिए आज 2025 चल रही है, तो 2025 में आपने ये अकाउंट खुलवा लिया। तो अभी जो 2025 में फाइनेंशियल ईयर है वो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर छोड़ना है, यानी कि ये जो साल चलेगी 31 मार्च तक, तो आपको ये काउंट नहीं करनी। उसके अगले 15 साल तक आपको ये अकाउंट चलाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप आज ये अकाउंट खुलवाते हो तो 15 साल तो वो अगले, और ये जो भी महीने बचे हैं 7-8 महीने, ये आपको ये पैसे भरने होंगे। तो आपको इतने साल ये पैसे जमा करने हैं, तो 15 साल तक हम पैसे जमा करेंगे। 15 साल के बाद हमने जितने भी पैसे जमा किए थे वो प्लस में इसका जितना भी ब्याज बना होगा वो हमें मिल जाएगा। और इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जितने भी पैसे यहाँ पे जमा करोगे ये सारे के सारे टैक्स फ्री हैं।
जितना आपको ब्याज मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, और जितनी अमाउंट होगी वो भी सारी टैक्स फ्री है। मतलब कि इस पीपीएफ अकाउंट पे आपको 0% टैक्स देना है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। आइए बात करते हैं कि कौन कौन ये खाता खुलवा सकता है, और फिर अभी कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि आरडी और सुकन्या समृद्धि में हमें जितने हम पैसे मिल रहे थे 5,000 रुपए हर महीना जमा करने पर, क्या पीपीएफ अकाउंट में उससे ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे, कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन ये खाता खुलवा सकता है। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो 18 साल से कम का हो, 18 साल से ज्यादा का हो, ये खाता खुलवा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर वो 18 साल से कम का है तो माता पिता उसके नाम से खाता खुलवाएंगे। जो भी शख्स ये पीपीएफ का अकाउंट खुलवाना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकता है, एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलेंगे। आप चाहे उसको बैंक में खुलवा लो, आप चाहे उसको पोस्ट ऑफिस में खुलवा लो, सिर्फ आपका एक ही अकाउंट खुलेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक में अलग खुलवा लिया, पोस्ट ऑफिस में अलग, आपका सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमने एक अकाउंट तो खुलवा लिया, तो इस अकाउंट में हमें पैसे कितने जमा करने पड़ेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस अकाउंट को आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, यानी 500 रुपए इसमें आप डाल सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में, आप अगर मैं आपकी आसानी के लिए बताऊं, तो एक साल में, एक वैसे एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो एक साल में आप 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इस स्कीम में जमा कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं, एकदम से पैसे जमा कर दो। आप चाहो तो हर महीने उस पैसे को जमा कर सकते हो। और लेकिन जब भी आप पैसे जमा करो, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको वो पैसे 1 से 5 तारीख के बीच में उसको जमा कर दो। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कोई 1,000 रुपए किसी महीने जाके जमा किए, और आपने वो जमा किए 6 तारीख को, तो ये जो 1,000 महीने, सॉरी, ये जो 1,000 रुपए हैं आपने मान लीजिए अ, अगस्त के महीने में जमा किए हैं, तो अगस्त महीने में इस 1,000 के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा आपको। उस 1,000 रुपए के ऊपर ब्याज तभी मिलेगा जब आप 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में वो पैसे जमा करोगे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लंबी स्कीम है। इस स्कीम के कारण आपको काफी लाखों का इसमें नुकसान हो सकता है। तो जब भी पैसे जमा करें 1 से 5 के बीच में। और मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम भूल गए ये 500 रुपए भी जमा करना, कम से कम 500 रुपए जब जो हमें जमा करने हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, वो हम भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो पीपीएफ अकाउंट होगा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होगा कि इस पे जो मैंने जैसे आपको बताया कि लोन की फैसिलिटी है, या बीच में पैसे निकलवा सकते हो, वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। वो फैसिलिटी तभी आपको मिलेंगी जब आपका पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू होगा। अब सवाल दिमाग में ये आएगा, मान लीजिए हम भूल गए, तो वो कंटिन्यू कैसे होगा। एक बार वो डिसकंटिन्यू हो गया तो वो कंटिन्यू कैसे करवाएं। मान लीजिए उसके लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ ज्यादा फॉर्म वगैरह आपको कुछ नहीं भरना। आप जब भी पैसे जमा करवाना जाओगे, मान लीजिए आपने 2 साल से पैसे जमा नहीं किए हैं, आप जब भी आगे पैसे जमा करवाने जाओगे तो हर साल के 50 रुपए फाइन होगा। यानी 100 रुपए आपको फाइन के जमा करने हैं, प्लस में जितने रुपए आप जमा करवाना चाहते हो, वो आप जैसे ही पैसे जमा करोगे, आपका ये अकाउंट ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा, और आप इसमें फिर लोन की फैसिलिटी वगैरह सारी चीज ले सकते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि मान लीजिए हमने अकाउंट खुलवा लिया, सारे फायदे हमने देख लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है, तो कैसे हम इस स्कीम से पैसे बीच में ले सकते हैं। और ये पीपीएफ अकाउंट की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि इस पीपीएफ अकाउंट में सीधा सीधा ऐसा नहीं लिख रखा, सॉरी यहाँ पे, कि सीधा सीधा ऐसे नहीं लिख रखा कि इस साल आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो अभी बिल्कुल ध्यान से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि औरों को भी आप समझा पाओ कि इस पीपीएफ अकाउंट में आपको कैसे बीच में पैसे मिलते हैं। देखिए, बीच में अगर पैसे की जरूरत है आपके पास, तो 3 ऑप्शन है आपके पास, कि या तो आप पीपीएफ अकाउंट से लोन ले लीजिए, या आप उससे बीच में से कुछ पैसे निकलवा लीजिए और आपका खाता चलता रहेगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपका खाता चल रहा है उसी को बंद करवा दीजिए, हमें तो बीच में पैसे ही चाहिए, पूरे के पूरे पैसे निकलवाना चाहते हैं, उसको बंद करवा दीजिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि तीनों जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें कैसे कैसे पैसे मिलेंगे। देखिए, अगर आपका ने खाता खुलवाया और आपके खाते को चलते हुए हुए हैं 1 से लेकर 5 साल, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास लोन का ऑप्शन बचता है। क्योंकि 5 साल से पहले ना तो आपके खाते से पैसे निकलेंगे, और ना ही आपका खाता बंद होगा। तो अगर आप 5 साल से पहले पैसे निकलवाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ लोन का ऑप्शन है। अब बात आती है कि लोन कितना मिलेगा और कब मिलेगा। देखिए, जब भी आपने खाता खुलवाया, मान लीजिए अभी आपका 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो अगर आप 2025-26 में ये खाता खुलवाते हो, तो आपको ये फाइनेंशियल छोड़ना है, और उसके 1 साल के बाद, मान लीजिए 2025-26 में आपने खाता खुलवाया है, तो 26-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको छोड़ना है। तो 27-28 फाइनेंशियल ईयर में आपको लोन मिलेगा। बहुत सारों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमने आज खाता खुलवाया तो 1 साल के बाद इसमें हमें लोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने खाता खुलवाया वो छोड़ना है, उसके बाद 1 साल के बाद आपको लोन मिलेगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आप 2025-26 में अभी खाता खुलवाते हो,
तो अगले फाइनेंशियल ईयर में भी लोन नहीं मिलेगा, उससे अगले में आपको लोन यहाँ पे मिलेगा। अब बात आती है कि कितना लोन मिलेगा, ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। ये ऐसा नहीं है कि आपने जितने पैसे वहां पे जमा कर रखे हैं पूरा का पूरा लोन मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने रुपए वहां पे जमा किए हैं। मान लीजिए आपने 2025-26 में आपने लोन सॉरी जो 2025-26 में आप वो लोन लेना चाहते हो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, जितना भी पैसा आपने जमा कर रखा है पीपीएफ अकाउंट में उसका सिर्फ और सिर्फ 25% मिलेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा कर रखे हैं तो आपको 25,000 रुपए मिल जाएंगे। और वो कैसे मिलेंगे, मान लीजिए आज आप मान लीजिए अगस्त महीने में 2025 अगस्त अगस्त 2025 में लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगस्त 2025 में आपका जितना अमाउंट होगा उसका 25% का आपको लोन मिल जाएगा। आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, और ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। कई बार आप हमें ये रहता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने या बैंक वालों ने हमें जानबूझकर बहुत सारा हमें लोन मिल सकता था वो लोन नहीं दिया। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो जैसे ही आप वहां पे लोन के लिए अप्लाई करोगे, कंप्यूटर जो है आपका ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देगा। ये सिर्फ आपको देखना है कि आप कई बार जब प्लानिंग करते हो कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मान लीजिए 2025-26 में आप ये लोन लेना चाहते हो, तो इससे एक फाइनेंशियल ईयर पीछे जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था उसकी जो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2024, यानी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप पैसा निकलवाना चाहते हो तो 31 मार्च 2024 को जो बैलेंस था आपके पीपीएफ अकाउंट में उसका 25% आपको यहाँ पे लोन का मिलेगा। यानी जो आपके पैसे जो आपका पीपीएफ अकाउंट है वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन लोन के रूप में आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। अब ये लोन है, इस पे आपको ब्याज तो देना पड़ेगा। ब्याज कितना देना पड़ेगा, देखिए अगर आपने जो लोन लिया है उसका आप लोन के अमाउंट चुका देते हो 3 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 1% जो आपका इंटरेस्ट है, जो ब्याज है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये 3 साल के बाद चुकाते हो जितने पैसे आपने जमा किए थे, तब उस कंडीशन में आपको 6% यहाँ पे लोन देना ब्याज देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करना कि 3 साल से पहले पहले वो लोन जितना आपने लिया था वो क्लियर कर दो, क्योंकि 1% और 6% के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। 1% में बहुत ही कम ब्याज बनेगा, आपको यहाँ पे कम ब्याज देना पड़ेगा। अब बात आती है दूसरे ऑप्शन की। ये तो हमारा लोन का ऑप्शन था। अब बात आती है कि विड्रा, मान लीजिए हमें कुछ पैसे बीच में निकलवा लें, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्याज देना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें ब्याज भी देना पड़ेगा जितने हमें पैसे निकलवाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर पैसे जो हमने जमा किए हैं उसका ही कुछ पार्ट हम निकलवा लेते हैं तो वहां पे ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोन कब मिलेगा, सबसे पहले तो जो हमारा लोन है, मान लीजिए आज आप अकाउंट खुलवाते हो तो इसके अगले 5 फाइनेंशियल ईयर के बाद, बहुत सारे लोग क्या है फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं करते, वो सिर्फ 5 साल ऐसे सोचते हैं कि अगले 5 साल के बाद आपको लोन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल आप आसान भाषा में ऐसे समझना। मान लीजिए 2025 में आप लोन करवा अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हो, तो उसके 5 साल के बाद 2030 में भी आपको लोन नहीं मिलेगा। 2031 के बाद आपको लोन मिल सकता है, यानी 5 साल आपको कंप्लीट यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके अगले साल से आपको लोन मिलेगा। यानी जो 6वां साल चलेगा उसके उससे वहां पे आपको लोन मिलना शुरू होगा। और अब बात ये आती है कि लोन कितना मिलेगा, जैसे सॉरी अब बात ये आती है कि हमें जैसे लोन यहाँ पे विड्रा बोलना था, मैं लोन बोल रहा हूँ कई बार से। जैसे कि लोन के केस में था कि लोन हमें सिर्फ 25% मिल रहा था, तो यहाँ पे भी हम जो हमारा पैसा है वो कितना निकलवा सकते हैं 5 साल के बाद भी, जो 6वां साल चलेगा उसमें। तो देखिए जो हमारा बैलेंस होगा, जैसे जब हम पैसा निकलवाना चाहते हैं, मान लीजिए 6 साल 2025 में हमने अकाउंट खुलवाया था, तो 6 साल 2031 में जब हम पैसा निकलवाने जाएंगे तो 31 मार्च 2031 को जितना बैलेंस होगा उसका 50% देखा जाएगा। और 31 मार्च 2028 को जो भी बैलेंस कम होगा इनमें से, इन 2 तारीख में से, मान लीजिए आप 2031 के बजाय 2033 में पैसा निकलवाना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से, जैसे 31 में आप पैसा निकलवा रहे थे, तो उसी हिसाब से जिस भी साल में आप पैसा निकलवाओगे, मान लीजिए 2033 में पैसा निकलवाना चाहते हैं, तो उसकी 31 मार्च को देखो आपके बैलेंस कितना है, तो उसका 50% आप निकलवा सकते हो। या फिर जहाँ ये 31 मार्च यहाँ पे 2031 है, इससे 3 कम आ जाओ, यानी 28वीं जो हमारी है 2028 में, उसकी 31 मार्च को जो बैलेंस था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको आप सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप जब भी लोन लेना चाहोगे वो कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक उठा देगा। आपको कोई कंफ्यूजन उस टाइम पे ना हो, क्योंकि हो सकता है कि जब आपका बैलेंस 31 मार्च 2031 को आपका बैलेंस था वो कम हो, और 31 मार्च 2028 को ज्यादा हो, तो वहां पर कंफ्यूज हो सकती है। आपको ये लगता होगा कि मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पे ये रूल काम करेगा कि इन दोनों तारीख को जो पैसा कम होगा उसका 50% यहाँ पे आपको पैसे निकाल के दिए जाएंगे।
अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप दोबारा से इस चीज को रिवाइंड करके देख सकते हो, वीडियो को दोबारा खोज करके देख सकते हो। अब बात आती है कि तीसरी, मान लीजिए हम इन झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहते कि लोन इतना मिलेगा उतना मिलेगा, हमारा जो अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाए और हम जितना पैसा हमारा वहां पे बनता है हम उसको ले लेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो प्रीमेच्योर क्लोज है वो पीपीएफ अकाउंट में कैसे होगा, कब होगा, कितने पैसे ले लेंगे। देखिए 5 साल के बाद, 5 फाइनेंशियल ईयर के बाद, यानी जब से आपको लोन मिलने की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, वहीं पे आप प्रीमेच्योर क्लोज भी करवा सकते हो अपने अकाउंट को। वो किस किस कंडीशन में करवा सकते हो? मान लीजिए जिसने अकाउंट खुलवाया है उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे जान का खतरा है, तो वहां पे उसको आप क्लोज करवा सकते हो। या फिर कोई हायर एजुकेशन आप करना चाहते हो उस कंडीशन में भी, या फिर आप किसी दूसरे देश चले जाते हो और बाहर की नागरिकता आपकी चली जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप इस पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो। लेकिन अगर आप इस पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवाओगे किसी भी कंडीशन के कारण, तो यहाँ पे आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा, आपको 1% कम ब्याज मिलेगा। यानी आपको जितना ब्याज मिलना था, जैसे अभी जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रही है उस हिसाब से, जैसे अभी फिलहाल 7.1% चल रही है, अगर उस टाइम पे भी इतना ही जब आप ये अकाउंट क्लोज करवाओगे, अगर उस टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगी उस हिसाब से आपका जितना ब्याज मिल रहा होगा उससे 1% कम ब्याज आपको दिया जाएगा। तो ये सारे रूल थे हमारे पीपीएफ रिलेटेड। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में अगर हम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और जैसा कि हमने आरडी और सुकन्या अकाउंट में देखा था हमें जितने पैसे मिल रहे थे, और उससे कंपेयर करके देखते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में हमें कितने रुपए मिलेंगे। आइए कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके देखते हैं। ये हमारा पीपीएफ का कैलकुलेटर, और क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों स्कीमों में पहले आरडी और सुकन्या में 5,000 रुपए भरे थे, तो यहाँ पे भी हम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे टिक करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही हम 5,000 रुपए अगर इस पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारी जेब से जाएंगे, सॉरी, हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी 5,000 रुपये हर महीना जमा करने के बाद, वो मिलेगा हमें 6,77,817 रुपये का ब्याज। यानी 9 लाख रुपए हमारी जेब से जा रहे हैं, और यहाँ पे हमें 6,77,000 का ब्याज मिल रहा है, यानी टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 15,77,000 रुपये। यानी कि हमें जो 15 साल में पैसे मिले हैं वो मिले हैं 15,77,000 रुपये। और अगर हम कंपैरिजन देखें, वहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना में हमें 28 लाख रुपए मिल रहे थे। जो हमारा आरडी स्कीम थी, 20 साल के बाद हमने कैलकुलेट किया है, आरडी स्कीम थी उसमें हमें मिल रहे थे लगभग 21,47,000। अगर एक साल और रखेंगे, यहाँ पे 20 साल के आए थे 21,47,000, तो लगभग 22 लाख रुपए। आइए 15,77,000 को हम कैलकुलेट करके देखते हैं, और देखते हैं कि हमें अगर इसी पैसे को हम एफडी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल के बाद तीनों में क्या कंपैरिजन रहता है। तो यहाँ पे हम एफडी का कैलकुलेटर को, ये हमारा पोस्ट ऑफिस की एफडी का कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम भरते हैं 15,77,000 रुपये। और जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 21,85,000 रुपये। यानी 20 साल के बाद अगर एक साल और रखेंगे इस पे, तो एक साल के बाद और हमें यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए का फायदा होगा, यानी लगभग लगभग हमारे 22.5 लाख रुपए यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। तो तीनों को अगर कंपेयर करके देखें, जो हमें आरडी में मिल रहे थे वो मिल रहे थे 21.5 लाख रुपए, हमें जो पीपीएफ में मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें यहाँ पे 22.5 लाख रुपए, और जो हमें सुकन्या समृद्धि योजना मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें 28 लाख रुपए। यानी कि अगर हमारे घर में गुड़िया है तो हमें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाना है, अगर हमारे घर में गुड़िया नहीं है तो हमारे लिए पीपीएफ अकाउंट अच्छा रहेगा, अगर हम लंबे टाइम के लिए 15 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, जो आरडी की इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है, जो पीपीएफ की है वो 7.1% है, और जो सुकन्या की है वो है 8.2%। यानी अगर आप इन पैसों को भी कंपेयर करके देखेंगे, तो यहाँ पे इतना ही फर्क है लगभग जितना यहाँ पे है। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।